Hello students, कैसे हैं आप? So today's maths 10th ICC online lecture. This is lecture number 17. So new chapter 4 linear inequation in one variable. So जैसा कि पिछले lecture में 16 में I discussed with you about what is a linear inequations in one variable and give so many examples to you and trying to teach you about the various rules applied over here. So I have written some question from your book. I can show you first. This is true or false. 4 parts. Then question number 2. Again true and false. Again true and false. Or this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Then here question number 3. Here there are 2 parts. 1 and 2 parts. And then question number 4 in which there are 6 parts. So basically now we have to solve this. Equations again. So I will discuss these questions with you. So try to understand it. So this is x less than minus y. X less than minus y. This implies minus x greater than y. देखिए ध्यान से, इसमें क्या किया गया है? साइन को चेंज किया गया है दोनों तरफ. तो if we multiply, मैंने आपको बताया था, if we multiply by नेगेटिव बोथ साइड्स, अगर हम नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, इट बिकम माइनस एक्स, बट इनइक्वालिटी रिवर्स, इट बिकम्स y. माइनस एक्स इनइक्वालिटी रिवर्स, माइनस माइनस प्लस y. आई मल्टीप्लाई नेगेटिव बोथ साइड, सो पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव होगी, नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई. सो हियर माइनस एक्स ग्रेटर देन y, सो इट मींस इट इज ट्रू. इट मींस इट इज ट्रू. तो बेटा देखिए, अगर साइन चेंज हुआ है, अगर साइन चेंज हुआ है तो इनइक्वालिटी शुड रिवर्स बेटा. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15. सो यहां पे देखिए x ग्रेटर देन माइनस 3 आया, मतलब यहां पे माइनस 5 से डिवाइड किया गया, क्योंकि देखिए x के साथ माइनस 5 था वो खत्म हो गया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर नहीं है, इसका मतलब माइनस 5 से डिवाइड किया गया है. तो डिवाइड बाय माइनस 5. जब भी आप नेगेटिव वाली टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स होती है बेटा. लेट अस टेक माइनस 5x डिवाइडेड बाय माइनस 5, इनइक्वालिटी विल रिवर्स. दिस इज द रूल ओवर माइनस 5. जब भी आप नेगेटिव साइड से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना बेटा, तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी चाहिए. सो मैंने यहाँ पे माइनस 5 से नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो इनइक्वालिटी क्या कर दिया? रिवर्स. नाउ इट कैन बी सबट्रैक्टेड, सो इट विल बी x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3. So but here this is x greater than minus 3, उसने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया, so this is a false. ये क्या आएगा हमारे पास? False आएगा बेटा. So now let us discuss about next question. So next question is question number 3. This is 2x less than equals to minus 7. ध्यान से देखिए, दोनों तरफ माइनस 4 से डिवाइड किया है इसको, माइनस 4 से, और जो अभी हमने किया डिवाइड बाय माइनस 4 बोथ साइड्स. अगर दोनों तरफ माइनस 4 से डिवाइड किया है, जब भी आप नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी क्या करनी चाहिए? रिवर्स करनी चाहिए, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. दिस इज माइनस 4. तो ध्यान से देखिए, 2x ओवर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7 ओवर माइनस 4. तो यस, इट इज अगेन ट्रू. दिस इज ट्रू, क्योंकि यहां पे भी उसने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया बेटा. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फर्स्ट पार्ट. दिस इज 7 ग्रेटर देन 5. 7 ग्रेटर देन 5. 7 and 5 आर बोथ पॉजिटिव. यहां पे टेकिंग रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल आपको बताया था रूल में कि अगर रेसिप्रोकल करते हैं आप, अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स. दोनों टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव होनी चाहिए. बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव. ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल द इनइक्वालिटी मस्ट रिवर्स. तो दिस इज 1/7 लेस देन 1/5. दिस इज अगेन ट्रू. सो दिस इज ट्रू बेटा. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2 part 1 again true and false. Question number 2 में again से true and false है बेटा. A less than B. If A is less than B, then A minus C, B minus C. A minus C less than B minus C. Subtract C both side. Subtract C both side. अगर आप ऐड करें C को both side, अगर आप subtract करें C को both side, inequality never change. इनइक्वालिटी सिर्फ तब चेंज करती है जब आप माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं. मल्टीप्लाई या डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती. सो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. दिस इज a minus c less than b minus c, so it is true over here. So this is true.
बिकॉज उसने भी इनइक्वालिटी चेंज किया है बेटा. नाउ सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड पार्ट इज a is greater than b, then a plus c greater than b plus c. a plus c क्या है? greater than b plus c. तो देखिए मैंने भी यहाँ पे add c both side कर दिया, add c both side. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे दोनों साइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो दिस इज रिमेन सेम. प्लस सी क्या ये सेम है, a plus c greater than b plus c, ये दोनों सेम है, hence it is true बेटा. ये क्या आएगा हमारे पास? ट्रू आएगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बेटा. सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2, a लेस देन b एंड आपने क्या किया? ac ग्रेटर देन bc, c से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय c बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय c बोथ साइड्स. आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो ना बेटा. दिस इंप्लाइज देन के बाद जो किया है वो आपको देखना पड़ेगा कि उसने मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, डिवाइड किया, माइनस से किया, पॉजिटिव से किया. अगर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स होनी चाहिए, बट यहां पे उसने सिर्फ c पॉजिटिव c से मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, बट उसने यहां पे चेंज कर दिया. सो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा. मतलब आंसर उसका फॉल्स है. हमारा ट्रू है, हमने सही किया, बट उसने बेटा गलत किया है. सो दिस इज अ फॉल्स. सो नाउ पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. पार्ट 4, दिस इज a ग्रेटर देन b और यहां पे बोला a by c लेस देन b by c. यहां पे इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी उसने बेटा डिवाइड करने पे. तो डिवाइड बाय c, तो डिवाइड करने पे चेंज होगा? नहीं होगा. माइनस वाली टर्म से डिवाइड करने पे चेंज होगा, अदरवाइज नहीं चेंज होगा. सो क्या आएगा आंसर? फॉल्स आएगा. उसने इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिया बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 में a minus c हमारे पास दिया है ग्रेटर देन b minus d, और यहां पे उसने देखिए क्या किया? माइनस d उस तरफ ले गया और माइनस c उस तरफ ले गया. तो आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है. तो आप d को उस तरफ ले जाइए, दैट विल बी a plus d, और आप माइनस c को उस तरफ ले जाइए, b plus c. सो दिस इज a plus d ग्रेटर देन b plus c. सो दिस इज ट्रू. उसने भी ऐसा ही किया बेटा. उसने इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं किया और बस माइनस वाली टर्म्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ले गया. तो इट कैन बी पॉसिबल. So now this is 5. Now the sixth part. This is a less than b, और c greater than 0 है. मतलब c कोई नंबर है जो 0 से बड़ा है. तो इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया c को बोथ साइड. तो सब्ट्रैक्ट c बोथ साइड्स. तो आपको बताया सब्ट्रैक्शन एडिशन करने पे कोई चेंज नहीं होता. a minus c लेस देन b minus c. तो आप माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसने a minus c, इसने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया. सो दिस इज फॉल्स. दिस इज अ false case. So this is about question number 6. Now question number 3 करते हैं बेटा. ये सेकंड का 6th पार्ट था एक्चुअल में. Now question number 3. If x is a natural number, मतलब ये रिप्लेसमेंट सेट हो गया. रिप्लेसमेंट सेट इसका नेचुरल नंबर है, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट, मतलब जो भी ये इक्वेशन हमें आंसर देगी, हमने उसका सॉल्यूशन सेट इस रिप्लेसमेंट सेट से लेकर लिखना है, क्योंकि सॉल्यूशन सेट हमेशा सबसेट होता है रिप्लेसमेंट सेट का. तो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? देखिए x वाली टर्म को एक तरफ करिए आप. दिस इज क्वेश्चन, दिस इज सॉल्यूशन. आप x वाली टर्म को इधर ले आइए, माइनस 2x हो जाएगा, और कांस्टेंट को आप उधर ले जाइए 18 माइनस 3. वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ. दिस इज 3x लेस देन इक्वल्स टू 15. 3x लेस देन इक्वल्स टू 15. So x less than equals to 15 over 3. 3 डिवाइड हो गया बेटा. This is x less than equals to 5. This is x less than equals to 5. तो ये बोलता है कि x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से छोटी होनी चाहिए. अब 5 से छोटी वैल्यू तो मतलब माइनस इंफिनिटी तक चले जाओ. 5 से छोटी सारी वैल्यूज कभी खत्म ही नहीं होंगी, बट नहीं, उसने बोला x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर. रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर है. इसका मतलब जो x की वैल्यूज होंगी बेटा वो नेचुरल नंबर के को ध्यान में रख के ही लिखी जाएंगी अप टू 5. while 5 because equal to, और y लेस देन, दिस इज लेस देन, सो इससे छोटी, और बट हम लोग एक से पीछे नहीं जा सकते बिकॉज़ इट इज अ नेचुरल नंबर. सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द आंसर. तो ये इसका इंपॉर्टेंस है बेटा. x बिलोंग्स, e का मतलब होता है बिलोंग्स, मतलब x क्या बिलोंग करता है, क्या शो करता है? नेचुरल नंबर शो करता है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन. So part 2 is 3x minus 2 less than 19 minus 4x. Now again x वाली टर्म्स एक तरफ कर लीजिए बेटा,
और कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए, साइन चेंज होंगे जब इधर उधर जाएगी टर्म। तो दिस इज 21 डिवाइड बाय 7, 7x लेस देन 21 बाय 7, या फिर 7 सीधे उधर जाके डिवाइड कर दो, दिस इज x लेस देन 3। तो नेचुरल नंबर x क्या है, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसलिए सबसेट क्या बनेगा 1 2 बनेगा, 3 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 3 से छोटा बोला है उसने, लेस देन 3 नहीं आएगा। और 3 से छोटा हम लोग 2 1 ही लिखेंगे, 1 से भी पीछे नहीं जाएंगे, छोटे तो 1 से पीछे वाले नंबर भी है 0 -1 -2, बट दे आर नॉट नेचुरल नंबर, इसलिए सिर्फ 1 2 ही इसका आंसर आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 एंड 2। So now let us discuss about question number 4, जिसके 6 पार्ट है बेटा, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसके 6 पार्ट्स हैं हमारे पास। So now I will discuss about question number 4. So if the replacement set is the set of whole numbers, तो यहां पर replacement set क्या है हमारे पास, whole numbers है। replacement set is whole numbers। whole numbers क्या होता है बेटा, whole numbers लिख लीजिए, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 कहां तक, इंफिनिटी तक चलते रहते हैं बेटा। सो दिस इज रिप्लेसमेंट सेट ऑफ होल नंबर। सॉल्व x plus 7 लेस देन इक्वल्स टू 11, लेस देन इक्वल्स टू 11। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यही होता है बेटा, इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x लेस देन इक्वल्स टू 11 minus 7, तो दिस इज 4, x लेस देन 4, होल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 4, सो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 1 2 3 and 4. This is part 1. Part 2, 3x minus 1 greater than 8. So 3x greater than 8 minus 1 plus 1, 8 plus 1 9. So x की वैल्यू क्या आएगी 9 by 3. So x greater than 3. So greater than 3 का मतलब क्या होगा बेटा, what is x की वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी, 4 5 6 7 up to dash dash dash। 3 भी नहीं आएगा because greater than 3 बोला है उसने बेटा। This is number 3, और डैश डैश डाल देंगे कि आगे तक चलता जाएगा। These are the solution set basically, और ये हमें replacement set दिया है। तो नंबर 3, 8 minus x less than 5 बोला है, 8 minus x less than greater than 5 sorry, 8 minus x greater than 5। तो what I will do, मैं x को उस तरफ ले गया ताकि पॉजिटिव हो जाए, 5 इधर ले आया। तो ध्यान से देखिए, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी बेटा, इनइक्वालिटी अपनी जगह पे ही रहेगी। मैं माइनस एक्स को उधर ले गया, 5 को इधर ले आया, -5। सो दिस इज 3 ग्रेटर देन x, और वी कैन से x लेस देन, देखिए मुंह 3 की तरफ ही खुला है इसका, तो x लेस देन 3। तो रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है, तो 3 से छोटे होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2, तो इसका आंसर होगा 0 1 2। 3 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 3 चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, दिस इज 7 minus 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2। सो क्या होगा बेटा, बोलिए 7 माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, प्लस 1/2, 3x माइनस 3x उधर चला गया 3x। तो दिस इज 2 LCM, 7 2 14 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x। दिस इज 15 over 2 into 1/3, 3 नीचे आ गया बेटा। तो दिस इज 5 3 से 15, 5 over 2, दिस इज x लेस देन इक्वल्स टू 5 over 2। तो लेस देन इक्वल्स टू 5 over 2 मतलब 2.5। तो x की वैल्यू 2.5 से या तो छोटी होगी, इसको सही करके लिखो बेटा, x इस तरफ लिख लेना होता है हमेशा, और इसका मुंह जिस तरफ खुला है उसी तरफ रहेगा, 2.5 से छोटा। तो 2.5 से छोटा x की वैल्यू होल नंबर्स में क्या होगी, 0 1 so 2, 0 1 2, so x is 0 1 2 over here। So this was question number 4. Now question number 5 of this question, x minus 3 by 2, 3 by 2 minus x। So x minus x इधर ले आएंगे, प्लस x 3 by 2 और minus 3 by 2 उधर ले जाएंगे, 3 by 2। बेटा x वाली को एक तरफ, y वाली को एक तरफ, कांस्टेंट वाली को दूसरी तरफ, और साइन चेंज होंगे जब इनइक्वालिटी से इधर उधर जाएगा। तो दिस इज 2x लेस देन 2 LCM, 3 plus 3 6, 2 3 are 6, so 2x less than 3, so x is less than equals to, sorry not equals to, x less than 3 by 2, 3 by 2 means 1.5। तो x less than 1.5 whole number लिखिए बेटा, x is equal to 0 1, so it will be only two values 0 and 1। So last part of this question is question number 6, 18 less than equals to 3x minus 2। So कैसे करेंगे बोलिए, 18 less than 3x minus 2, तो आप कांस्टेंट एक तरफ लिखेंगे, तो दिस इज 18 minus 2 इधर के प्लस 2 का 20 over 3, 3 नीचे डिवाइड होगा बेटा, दिस इज 3 is to 6 is to 2 by 3, 6 3 is 18, 18 plus 2 20, 20 by 3। तो x की वैल्यू जो है 6 is to 2 by 3 से बड़ी होगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू।
या तो इसके बराबर हो सकती है, पर बराबर वाला नंबर तो होल नंबर है नहीं, बराबर वाला नंबर क्या होल नंबर है? नहीं है बेटा, तो उससे बड़े वाला देखना पड़ेगा, उससे बड़ा 6:2/2 से 2/3 से बड़ा कौन सा होगा? 7 8 9 10 डैश डैश डैश। सो दिस इज द रिप्लेसमेंट सेट में से जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो ये निकलेगा बेटा इसका। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 6 पार्ट्स थे एंड आई डिस्कस विद यू एंड ट्राई टू टीच यू अबाउट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस from their replacement set. So thank you so much beta.